हरे कृष्णा। मैं अभिजीत नायक आप सबको मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है मॉम्स, यानी कि मीनिंग ऑफ मंत्रस एंड श्लोकस। हजारों ब्रह्मांड हैं और हजारों ब्रह्मांड में हजारों ब्रह्मा हैं, और जो हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम पे जानते हैं, उसका जो ब्रह्मा है, उनके 4 सिर वाले ब्रह्मा हैं। उन्होंने ही हम सनातनी भाइयों को 4 वर्ण में विभक्त किया है। 4 सिर 4 वर्ण, ये कोई कॉन्सिडेंट में भी हो सकता है। तो एक सवाल आता है कि अगर हमारे परमपिता ब्रह्मा जी हैं और हम सब उन्हीं के ही संतान हैं, तो फिर हमें उन्होंने बांटा क्यों अलग अलग वर्णों में? अगर मैं कहूँ, मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, अगर वर्ण का अर्थ अगर मैं कहूँ कि जॉब है, तो अगर वर्ण का मतलब अगर हम जॉब लेते हैं तो वो ये इस प्रकार होगा। जैसे किसी अगर स्कूल में मान लीजिए 4 ठो जॉब निकला, ठीक है, उसमें कोई हेडमास्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई पियोन और कोई स्वीपर बनेगा। वो अपने कर्म के अनुसार, कर्म मतलब जो उन्होंने पढ़ाई किया है उसके अनुसार। पियोन बोलेंगे कि मैं हेडमास्टर बनना चाहता हूँ, स्वीपर बोलेंगे नहीं मुझे टीचर बनना है। ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर पियोन या स्वीपर चाहें तो अपना पढ़ाई और आगे करके एग्ज़ाम दे के टीचर या हेडमास्टर भी बन सकते हैं, लेकिन अभी जो उन्हें जॉब मिला है उसको कंटिन्यू करना है। तो ब्रह्मा जी ने भी हमें उसी प्रकार 4 जॉब दिया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, जब कोई जॉब लगता है, स्टेट गवर्नमेंट का अगर जॉब लगता है तो बहुत खुशी होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब लगता है तो और ज़्यादा खुशी होता है। ये ब्रह्मांड का जॉब है, स्वयं ब्रह्मा जी ने हमें दिया है, तो हमें और खुशी होना चाहिए। जो जॉब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है, 20 साल के बाद आप जॉब शुरू करते हैं, 60 साल में रिटायर होते हैं। मतलब 40 साल का जॉब करते हैं, 20 और ये 40, 60 साल निकल गया। फिर रिटायरमेंट के 10, 15, 20 साल उसके बाद मरना ही है ना। तो ब्रह्मा जी ने हमें जो जॉब दिया है वो एक जीवन काल के लिए है, एक जन्म के लिए है। वो 80 साल हो सकता है, 90 साल होता है, और इस जॉब को करना है हमें सिर्फ एक जन्म के लिए करना है। अगर आज हम शूद्र के घर में जन्म हुए हैं तो हमें ये जन्म, ये जो कर्म है जो हमें मिला है, इसको सिर्फ एक ही जन्म के लिए करना है। महाभारत में श्री कृष्ण जी ने कहा है ना कि आत्मा जो है वो अमर है। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, मैला कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनते हैं, उसी तरह हमारा जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। आत्मा नहीं मरता है, वो अमर है। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पुनर्जन्म में यकीन करता है वो ये वीडियो को देखे, वरना स्किप कर दे। अगर आपको यकीन है कि इस रात के बाद नया सुबह होगा, अगर आपको यकीन है ख़त्म होने के बाद एक नया सप्ताह शुरू होगा, संडे के बाद फिर से मंडे शुरू होगा, अगर आपको यकीन है 1 महीने के बाद दूसरा महीना आएगा, 1 साल के बाद दूसरा साल आएगा, उसी प्रकार एक जन्म के बाद फिर पुनः जन्म होगा, इसको भी आप मान लीजिए। अगर आप नहीं मानते हैं, अगर आपको पुनर्जन्म पे विश्वास है, तो ये आपके लिए ही है। हमें जो कर्म मिला है उसको करते रहना है। हमारा भी प्रमोशन है, जैसे जॉब में रहता है उसी प्रकार डिमोशन भी है। अगर कोई शूद्र, जिसको शूद्र का जॉब मिला है वर्ण में, अगर वो शूद्र हैं, अगर इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, तो अगले जन्म में वो जो आत्मा है, ठीक है, वो शूद्र आत्मा शरीर से निकल के ब्राह्मण के शरीर में भी जा सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण का आत्मा इस जन्म में अच्छा काम नहीं कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो उनका आत्मा अगले जन्म में शूद्र, वैश्य या फिर क्षत्रिय के घर में जन्म लेंगे। हर घर में एक मुखिया होता है, उसका नियम कानून होता है। अगर आप गांव में चले जाएंगे तो गांव में भी एक मुखिया होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट का भी हेड है, स्टेट का भी हेड है। उस तरह हमारे देश का भी एक मुखिया है, ठीक है। उसी प्रकार हमारे जितने ग्रह हैं लेके जो गैलेक्सी बना है उसका भी एक मुखिया है।
जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा हैं। हमारे गैलेक्सी का ब्रह्मा जो 4 सिर वाले ब्रह्मा हैं, उन्होंने भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तो उसको हमें फॉलो करना है। अगर हम उनका नियम नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वो हमें पनिशमेंट करेंगे। अगर अच्छा काम करेंगे, नियम मानेंगे, तो हमें प्राइज देंगे। ऐसा ही होता है हमारे लाइफ में भी। मान लीजिए अगर पापा ने कोई रूल बनाया है, अगर हम रूल को तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो हमें कितना प्यार करते हैं वो क्या करते हैं, कोई दिन तक हमारे साथ बात नहीं करते हैं, हमसे वो क्या करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, हमसे अलग कर देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर से भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कुछ लोगों को मंदिर में जाने से मनाही होता है। मतलब हम सब भगवान के ही संतान हैं और भगवान ही बोल रहे हैं कि तू मेरे घर में नहीं आ सकता है, मंदिर में नहीं आ सकता है। मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स गुस्सा होते हैं तो हमें अलग कर देते हैं या फिर कुछ दिन तक बात नहीं करते हैं, उसी तरह भगवान भी हमें से जब गुस्सा होते हैं, मतलब आज भी जो फल पा रहे हैं वो हमारे पूर्व जन्म का परिणाम है। ठीक है, उसी प्रकार भगवान भी ब्राह्मण जी को अपने पास रखते हैं और जो शूद्र होते हैं उनके लिए भी उन्हें क्या करते हैं, हम खुद से दूरी बना लेते हैं। ठीक है, अब वो जो शूद्र हैं या फिर जो जिनसे दूरी बनाए हैं भगवान ने, अब उस बच्चे का जिसको घर से निकाल दिए थे, ठीक है, उस बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो अच्छा काम करके अपने गलती को सुधार के अपने पिताजी से रिश्ता बनाना चाहता है या फिर उनसे हमेशा के लिए दूरी बनाना चाहता है। ये उस बच्चे के ऊपर है। देखिएगा, भगवान को शायद पता था कि जो पिताजी माताजी जो होंगे हमारे, वो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट रहेंगे और हमसे मतलब रूल रेगुलेशन काफ़ी बनाएंगे। ठीक है, इसलिए और भी रिलेटिव बनाए, जैसे कि मामा हो गए, चाचा हो गए, बड़े पापा हो गए। ठीक है, जब पापा हमें गाली देते हैं, कुछ बोल देते हैं, तो हमें मनाने कौन आता है, मामा या फिर चाचा, बड़े पापा, है ना। वो क्या बोलते हैं, चलो तुम्हारे पापा ने तुम्हें गाली दिया, चलो कोई बात नहीं, चलो फिल्म देखने चलते हैं या फिर घूमने चलते हैं, मना के लेते हैं ना। ठीक है, तो हमारे पिताजी कौन, ब्रह्मा जी, अगर उन्होंने हमें कोई पनिशमेंट दे दिया है, ठीक है, तुम मंदिर नहीं आ सकते क्योंकि तुमने पिछले जन्म में मेरी बात नहीं मानी थी, तो तुम मुझसे दूर रहोगे, तुम शूद्र हो गए। ठीक है, तो उन जैसे जिन्हें अलग किया, तो उनके लिए कौन आएगा, विष्णु जी, हमारे पालनकर्ता कौन है, विष्णु जी। उन्होंने कलयुग में क्या किया, 9वें अवतार लिए, जिसको हम गौतम बुद्ध जी के नाम से जानते हैं। और वो अभी क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं ना उनको कि आ जाओ, कोई नहीं, मैं हूँ। अगर मेरी बातें आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और कुछ सुझाव देना चाहें तो कमेंट कर लीजिएगा। और इसी प्रकार मेरे चैनल पे अगर बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और कमेंट पे जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा।